तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ओम के नियम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्लास 10th में पूछता है, जो कि यूपी बोर्ड में भी ये आता है। ये क्लास 10th में भाई साहब ये साइंस में पेपर में पूछता है कि ओम का नियम क्या है, या ओम का नियम को जो सूत्र है उसका निगमन कीजिए, और इस पर 1-2 न्यूमेरिकल भी देता है, या आपको एमसीक्यू में ये देखने को मिलते हैं 1 नंबर का। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी परिभाषा को देखेंगे और इसका सूत्र का निगमन भी देखेंगे, और साथ ही साथ इसका मात्रक देखेंगे। तो आखिर ओम का नियम क्या है? देखिए, ओम का नियम किसी चालक की भौतिक अवस्था, यानी भौतिक अवस्था, देखिए उसकी लंबाई, ताप, यानी उसकी मोटाई, यानी भौतिक अवस्था में ये सब आते हैं। अपरिवर्तित यानी कि परिवर्तन न हो, यानी जो उसकी भौतिक अवस्था है वो अपरिवर्तित रहे, यानी उसमें परिवर्तन न हो। तो उसके सिरों का विभवांतर चालक में बहने वाली धारा की प्रबलता के समानुपाती होता है। यानी यहाँ पर साफ देखिए क्लियर कहा है कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर भी है, यानी कि किसी चालक के सिरों के बीच, यानी ये सिरों के बीच उनका विभवांतर भी है, यानी क्या है, भी है। और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई के समानुपाती होते। यानी यहाँ पर सिंपल देखिए, यहाँ पर कोई चालक है, इनके सिरों के बीच विभवांतर भी है, और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई है जो उसके समानुपाती होते। अतः देखिए ये विभवांतर है, क्या है, ये विभवांतर है, विभवांतर, और ये धारा है। देखिए ये विभवांतर समानुपाती होता है किसके? धारा के। यानी कि ये जो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है। यहाँ पर साफ क्लियर कह चुका है कि किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर, यानी यहाँ पर विभवांतर दिया हुआ है और किसके समानुपाती है, उसमें प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होती है। यानी इसमें प्रवाहित धारा आई की, यानी यहाँ पर कोई चालक है और इनके सिरों के बीच विभवांतर भी है, और इसमें प्रवाहित धारा है इसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो जब ये अनुक्रमानुपाती होता है, जब अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो यहाँ पर आर लगाते हैं, क्योंकि एक ये समानुपाती नियतांक होता है। और आर बराबर हमें मिलता है V/I, यानी कि V बटा में I, यानी विभवांतर बटा में विद्युत धारा। तो इसका मात्रक ओम होगा। देखिए इसका मात्रक क्या होगा? ओम होगा। या आप इसका मात्रक इसके सूत्र के हिसाब से भी ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो इसे वोल्ट प्रति एम्पियर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर साफ क्लियर हो चुका है कि ओम का नियम यहाँ पर दिया हुआ है। ओम का नियम की परिभाषा है और इसका सूत्र का निगमन कैसे है, और इसका सूत्र मात्रक भी दिया है।